जो हमने किया था, okay, तो that was related to receipts and payment account. This is another sum, okay, which I told you कि ये 6 मार्क में आजकल मतलब within I think like this has been 2 years, 2 साल से ऐसा कुछ आ रहा है कि इस टाइप का सम, नॉट एग्जैक्टली ये, बट इस टाइप का सम 6 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जा रहा है. करेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद. Yes, sir. Sir, from cash in hand. नहीं, पहले लाइक मैं एडजस्टमेंट्स करना पसंद करता हूँ, तो इसीलिए पहले एडजस्टमेंट्स. Okay, so sir, from the first adjustment, we can find the total subscription to be received in the year, which is 500 into 40. ओके, वेट अ मिनट. ऑन द इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शंस लिख देंगे हम लोग. ओके, एंड रिसीव्ड इज देयर प्लस प्लस माइनस माइनस. टोटल अमाउंट कितना मिलना चाहिए वो बता दो मुझे आप. 20,000, sir. 20,000. 500 into 40, that's 20,000. ओके, अब सब्सक्रिप्शन मिला कितना है? 22,200. अब इसमें से जो माइनस करना है, माइनस क्या करूंगा मैं? 3,000 और 1,200. ओके, पहले लिख ही देते हैं. आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग, ओके सॉरी, ओपो, प्री रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग. ठीक है. ओके, एंड दिस विल बी करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर. ठीक है. यस, प्री रिसीव्ड करंट ईयर कितना लिखूंगा मैं? 3,000. 3,000, sir. ओके, एंड आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना लिखूंगा? 1,200. 1,200, दैट्स करेक्ट. ओके, ये तो हो गया हमारा. ओके, सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास? तो सर वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना आएगा? 2,000. ओके, 2,000. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा अमाउंट फाइंड करना. आई एम श्योर एक सबको समझ में आया होगा. क्या किया हमने? 500 into 40, 20,000 लिख दिया पहले. 22,200 में से 1,200 3,000 माइनस कर दिया. 18,000 वी कैन सी दैट इट इज बीन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर. 20 मिलना चाहिए, तो 2,000 इज आउटस्टैंडिंग, तो 2,000 के हिसाब से हमने लिख दिया वो. अब प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो नहीं है, तो मतलब वो नहीं होगा. ठीक है, डन. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के निकाला, डिफरेंस आएगा ना बेटा? प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर नहीं निकाला, मतलब उसको छोड़ दिया, इसका निकाला मतलब. हाँ, क्योंकि ये अमाउंट तो दिया ही नहीं है. प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का तो पहले हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हमारे पास नहीं है, तो नहीं होगा. और एज पर द अमाउंट 20 आउटर कॉलम में है, इनर कॉलम में 18 ही है, तो 2,000 जो बाकी रह गया, दैट इज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर. नेक्स्ट, सैलरीज इज पेड फॉर 10 months. ये तो आप में से कोई भी बता सकता है. ये तो फाइनल अकाउंट जैसा एडजस्टमेंट है. एनी वन ऑफ यू? सैलरी अकाउंट, सैलरी 10,000 है. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सैलरी इज पेड फॉर 10 months ओनली? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो सैलरी दिया है वो 10 months का है, ये कहने का मतलब है इसका. ओके, तो फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करते थे हम लोग 11th के फाइनल अकाउंट्स में. क्या इफेक्ट होना चाहिए, सोच के बताओ थोड़ा सा. टू सैलरी, इनर कॉलम में मैंने लिख देना है 10,000. ठीक है, अब क्या करना है? यस सर, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होगी. यस, कितना? 2,000. वेरी गुड. आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज ऐड होगा. कैसे आया 2,000? सर 10 months की सैलरी पे की है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और सैलरी 10,000 है, तो वी कैलकुलेटेड 1,000 per month. करेक्ट, दैट्स रियली गुड. ओके, एंड इजी भी था. ये फाइनल अकाउंट से हम लास्ट ईयर कर चुके हैं कि 10 months का सैलरी अगर 10,000 है तो 2 months का कितना होगा. हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि सैलरीज इज पेड फॉर 10 months ओनली. ठीक है, so 10,000 is for 10 months, तो 2 months का कितना होगा? That will come to 2,000, and 2,000 is outstanding. That's very good. Okay, fine. After that, next adjustment is rent outstanding is rupees 500. सर एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे रेंट.
एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे रेंट, ओके एक सेकंड रुको। and टू रेंट कितना लिखूंगा, रेंट बताओ मुझे कितना दिया हुआ है? 4,000 है, 4,000 है, ओके। आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे ओके प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट इज रुपीज 500, 4,500. 1,500, वेरी गुड, बढ़िया, ओके। नेक्स्ट, depreciate furniture by 10%. Furniture can be seen as 8,000. 8,000 का 10%, 800. 800, that's all. और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो तो फिर बैलेंस शीट में 7,200 वहां जाएगा, ओके डन। ये एडजस्टमेंट्स हो गए, ठीक है। आई एम श्योर लाइक एडजस्टमेंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। नाउ रिसिप्ट साइड स्टार्ट करेंगे। When it start from receipt side, apart from this opening cash and bank balance, okay, ये opening cash and bank balance है वो कहाँ जाएगा? Opening balance sheet में asset side. But then whichever receipts are there, ये जो receipts हैं वो receipts हमें identify करने पड़ते हैं कि वो capital receipt है या revenue receipt है, okay, ये ध्यान देना है। अब अगर revenue receipt होगा तो ही income expenditure में आएगा, मतलब जो recurring basis पे income होते हैं वही, जो कैपिटल एसेट्स हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद सब्सक्रिप्शंस, वी आर डन विद दैट पार्ट। डोनेशंस कुछ बोला नहीं है, जनरल है कि स्पेसिफिक है, तो क्या एज्यूम करते हैं? जनरल डोनेशंस, दैट्स वेरी करेक्ट। तो बिकॉज दिस इज जनरल डोनेशन, तो इट हैज टू कम ऑन द क्रेडिट साइड एज एन इनकम बाय डोनेशंस। अमाउंट इज 6,000, ओके। एंट्रेंस फीस क्या करेंगे? income side इनकम by interest fees. बाय एंट्रेंस फीस 6,400। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी दिया हुआ है। रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो यहीं पर ही आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ओके। अमाउंट रिसीव्ड इज 400, मैं ऑलरेडी बोल्ड कर चुका हूँ। 8% इन्वेस्टमेंट्स कैन बी सीन, 8% इन्वेस्टमेंट्स 10,000 है, तो 10,000 का 8% कितना होता है? 800 होता है, लेकिन हमें इनकम मिला कितना है इंटरेस्ट का? 400। सर मतलब ये हुआ कि 400 रुपीज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। वैसे सुन लो अच्छे से, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स 400 रिसीव्ड है, तभी तो रिसिप्ट साइड है। हमने इन्वेस्टमेंट चेक करना है ऑलवेज, जब भी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स मिला है तो हमें इन्वेस्टमेंट को तो हमेशा चेक करना ही करना है। तो इन्वेस्टमेंट चेक कर रहे हैं तो 10,000 है, 10,000 का 8%, इट इज 800। तो 800 should be the income from interest, लेकिन how much income we have received, that is 400। तो 400 is yet to be received, तो इसीलिए वो outstanding यहाँ पर add हो जाएगा, and total 800 outstanding outer column में, right? Done। Now payment side, again payment side भी वही सारी बातें चेक करनी है कि whether it's a revenue expenditure or a capital expenditure। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो हो जाएगा बैलेंस शीट में, ओके। तो एक एक करके चेक करते हैं। सैलरीज आ चुका है। इन्वेस्टमेंट पता है कि हमारा एसेट है, तो वो बैलेंस शीट एसेट से जाएगा। रेंट आ चुका है। फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर आना चाहिए टू इलेक्ट्रिसिटी। एंड फिर एडवर्टीजमेंट भी है, तो एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज 3,000 रुपीज एंड एडवर्टीजमेंट इज 1,400 रुपीज। फिर आता है कैश एंड बैंक बैलेंस जो भी रहता है, तो वो तो एसेट होता है, सो वो बैलेंस शीट पे एसेट में जाएगा। सो डन विथ ऑल अमाउंट्स, डन विथ ऑल एडजस्टमेंट्स। नाउ प्लीज गेट द टोटल एंड द डिफरेंस। टोटल ऑफ क्रेडिट सीम्स टू बी मोर, करो टोटल कितना आ रहा है? डेबिट साइड का आएगा 22,100, 700। 22,700। हाँ
हाँ 21,700 आ रहा है, लेस 23,200, 11,500। ओके, तो डिफरेंस फाइंड करते हैं। 2 क्रेडिट सेट ज्यादा है इसीलिए 2 सरप्लस अमाउंट कितना बताया मैंने 11,500। 100. Okay, and total is 33,200. Yes, shall we start now? Yes. Okay, fine. The things are actually very, very easy, very simple, but how to start is always a doubt in the student's mind. Okay, तो मैं हमेशा prefer करता हूँ कि like जो भी additional information दिया हुआ है वहीं से start करो. We can see that the opening and the closing balances are given. Opening as on 31st of March 16, okay, and closing is 31st of March 17. अब ये तो अंडरस्टूड है कि अगर ओपनिंग बैलेंसेस है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट पहले ये सारे बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं. रेंट ड्यू, रेंट पता है कि हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड जाके मैंने 800 रुपीस लिख देने. ओके, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस 200, तो लेट मी राइट प्रीपेड इंश्योरेंस 200 ओवर हियर. ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शंस ड्यू इज 1000. आई एम जस्ट टेकिंग ओवर the opening balances right now, and furniture is 10,000. Okay, that's all. 1 2 3 4 4 balances, 4 balances have been copied in balance sheet. ये check करो. Any doubt? इसमें कोई doubt होना नहीं चाहिए actually. It is very easy for us to identify it as an asset or a liability. बस मैंने उतना put up किया और कुछ नहीं किया मैंने. Right? Okay, sir. डन. आगे फिर अगेन जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ भी सेम थिंग, ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, एक एक करके प्लेस करना है. आउटस्टैंडिंग रेंट 700, लायबिलिटी साइड 700. ओके, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस इज 300, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 300. सब्सक्रिप्शंस ड्यू 2000 एंड फर्नीचर इज 23, फर्नीचर 23 आउटर कॉलम. लेकिन क्योंकि फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, आपको याद होना चाहिए, थ्योरी में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी आप फिक्स एसेट की बात करते हो तो जो इसका ओपनिंग बैलेंस है 10,000 है, वो मुझे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा. ठीक है, आउटर कॉलम 23 आएगा, देयर इज नो डाउट, लेकिन बिकॉज इट्स अ फिक्स एसेट, तो फॉर फिक्स एसेट आई नीड टू चेक इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. आई नीड टू चेक इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रिलेटेड टू फर्नीचर इफ एनी अमाउंट इज देयर और नॉट. Let us do that first. Check करो फर्नीचर कहाँ दे रखा है. सर पेमेंट साइड कितना अमाउंट है? 15,000. 15,000. पेमेंट साइड 15,000 का मतलब है कि हमने इतना फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया होगा. ठीक है, 15,000. 10,000 का फर्नीचर ऑलरेडी था, 15,000 का और हमने परचेज किया, तो टोटल हो गया हमारा 25,000. लेकिन आउटर कॉलम कितना अमाउंट बता रहा है? 23 दिखा रहा है. 23 दिखा रहा है. अब 25 का 23 होने का मतलब 2,000 रुपीस हमारा डेप्रिसिएशन. ओके, सेल नहीं लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे. ओके, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है ना सेल का, इसीलिए. तो बाय डिफॉल्ट दिस विल हैव टू बी टेकन एज डेप्रिसिएशन एंड द अमाउंट इन द आउटर कॉलम कैन बी सीन एज 23,000. फिक्स एसेट को हमेशा ऐसे ही डील करेंगे. ओपनिंग बैलेंस शीट से लेके इनर कॉलम में. आउटर कॉलम का अमाउंट 23 तो दे ही रखा था हमें, तो वो तो मैंने पहले ही लिख दिया था. फिर 10 प्लस 15 टोटल 25, 25 माइनस 2 इज 23. अब 2,000 डेप्रिसिएशन जो आया वो मेरा लॉस है, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ठीक है, 2,000 रुपीस. दिस इज हाउ द फर्नीचर एडजस्टमेंट इज डन. दैट्स ऑल. एनी डाउट एनीबॉडी? क्या किया मैंने अभी तक? पहले ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में कॉपी किए, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में कॉपी किए, और क्योंकि वहां पे फिक्स एसेट फर्नीचर का था, तो फर्नीचर का एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया. अब जो रिमेनिंग बैलेंसेस हैं उनका भी एडजस्टमेंट कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले है रेंट. अब रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड. ओके, नाउ रेंट, तो मैंने पहले रेंट लिख देना है. फाइंड द अमाउंट ऑफ रेंट पेड. 10,000. Yes. Okay. Outstanding current year is always added, right? Added. Outstanding current year
always added. So outstanding previous year will always be deducted. अब outstanding current year कितना है rent का? Sir, 700. 700. 700 and अब ये बताओ कि outstanding previous year कितना है? 800. 800. 800. ओके तो माइनस कर देना. सो 700 प्लस करके 800 माइनस करना है तो नेट अमाउंट कितना आएगा आउटर कॉलम में? 9,900. 9,900. That's correct. ठीक है 100 माइनस कर देना 9,900. ठीक है 10,000 हमने पेमेंट में से लिया वो लिख दिया. 700 आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है तो नीचे बैलेंस शीट में है. 800 ऊपर बैलेंस शीट में है. डन. सो रेंट का एडजस्टमेंट खत्म हो गया. राइट फर्नीचर हो गया रेंट हो गया. आगे चलते हैं. प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए सबसे पहले मुझे इंश्योरेंस लिखना पड़ेगा. फाइंड द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. कितना है? 2,000. 2,000 rupees. Okay, 2,000 rupees is the amount given to us, and from this amount now prepaid is always deducted, right? तो prepaid जो हम deduct करते हैं वो हमेशा current year होता है तो प्लस करेंगे prepaid previous year. ठीक है वही ओप्पो CPCP वाला ही फॉर्मेट है. कुछ नया नहीं कर रहे हैं यहाँ पर भी. ओके अब prepaid current year कितना है? 300. 300. 300. Yes. Prepaid 300 current year and prepaid previous year कितना है? 200. 200. Okay, तो 200 प्लस करना है 300 माइनस करना है. नेट अमाउंट बोलो कितना है? 1,900. 1,900. That's correct. Okay, so rent and prepaid insurance is done. पहले ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस हम बैलेंस शीट में लिख ही चुके थे. अब इनकम एक्सपेंडिचर में जो प्लस माइनस करना है वो भी हमारा हो गया. नाउ सब्सक्रिप्शंस. यस इफ यू कैन हेल्प मी आउट. Sir, we buy subscriptions at 27,500. यस Then हमको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उससे हमारा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है 1,000. आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हाँ प्लस वाले में 2,000 है. ओके फिर देन हमारा देन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है हमारा 1,000. ओके और देन प्री रिसीव्ड करंट ईयर है 1,500. we received current year 1,500. ठीक है देन हमारा आउटर कॉलम में आ जाएगा 27,000. कितना आ जाएगा? 27,000. ओके प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर नहीं दिया है तो मैं इसको हटा ही देता हूँ. ठीक है जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 27,000. ठीक है डन. ओके नाउ ये सिर्फ इतनी देर में हमने ये सब खत्म किया. राइट ये जो एडजस्टमेंट्स है इन द टेबल ये खत्म हुआ. इसके बाद वाला स्टेटमेंट भी देख लो क्योंकि वी नॉर्मली डोंट रीड दैट. वी ओवरलुक दैट स्टेटमेंट. The cost of investment sold was 17,000 and the surplus we treated as income. Sale of investments कितना बता रहा है? 20. ठीक है जो इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया है उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था 17 वाला 20 में सेल किया है मतलब 3,000 का प्रॉफिट हुआ. अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ लिख रहे हैं? तो ये आएगा यहाँ पर क्रेडिट में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है और अमाउंट आ जाएगा अपना 3,000 रुपीज. डन. इतना करने के बाद अब जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस जो दिया है 17. हमारे पास पहले से ही कुछ इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो हमने सेल किया. राइट that means this investment has to come in opening balance sheet over here. Investments rupees 17,000. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझो अच्छे से इसको.
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, करंट ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया। अब सेल कब कर पाएंगे किसी चीज को, जब पहले से हमारे पास होगी तो ही ना। तो इसीलिए दिस इन्वेस्टमेंट नीड्स टू गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट इन द ऑन द एसेट साइड, ठीक है। क्लोजिंग में नहीं आएगा क्योंकि पहले था, हमने सेल कर दिया इस साल, ओवर। जितना प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हमने इनकम में लिख दिया, डन। सर इसमें इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग बैलेंस शीट 2016 की भी मेंटेन कर रहे हैं, तो मतलब आपने बोला कि इट्स इम्पोर्टेंट, तो ये मेंटेन कर रहे हैं, तो ये आंसर में है। हाँ, मतलब पहले हम जो कर रहे थे उसमें तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर ही आंसर था मेजरली। हाँ, ये यही होगा, अभी भी यही पूछा है, लेकिन ये बनाना जरूरी क्यों? क्योंकि कैपिटल फंड नहीं तो कहाँ से मिलेगा? कैपिटल चाहिए ना, कैपिटल फंड नहीं है हमारे पास, करेक्ट। तो टू कैलकुलेट कैपिटल फंड वी नीड टू हैव दिस। अभी भी आंसर देखो क्या पूछा है, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, दैट्स ऑल। आंसर तो आपका यही है, लेकिन इसके बगैर काम नहीं चलना, ओपनिंग बैलेंस शीट के बगैर, वो तो बनाना ही बनाना है। सर ये इन्वेस्टमेंट वाला 17,000 जो हमने एसेट में लिखा हुआ, आप एक बार वापस समझाओ ना। वैसे कोई बात नहीं है, हमें ये बताया है कि लाइक इन्वेस्टमेंट जो हमने सेल किया है 20 में, उसका ओरिजिनल प्राइस था 17,000, सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो 3,000 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो हमने लिख दिया इनकम में, लेकिन और ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखने का रीजन क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगा तो हम बेचेंगे, तो इसीलिए वी नीड टू शो इट इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर एसेट नहीं होगा तो सेल कैसे करेंगे? करेक्ट, सेल किया है मतलब पहले से हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट होंगे, तो इसीलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके एसेट साइड ये अमाउंट शो करना होगा। यस सर। ओके, डन। नाउ आफ्टर दिस, अब ये सिंपल हो जाता है कॉपी करना, ठीक है। रिसिप्ट साइड है, पैसे मिले होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, अकॉर्डिंगली हम लोग इनकम या लायबिलिटी में लिखते रहेंगे। ओपनिंग बैलेंस को छोड़ के, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ दो, तो बाकी हमें रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के सबसे ट्रीट करना है। ओपनिंग बैलेंस इज 4,000, आई विल गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट राइट देयर, कैश बैलेंस rupees 4,000. Closing cash balance is 21,500. I'll come to closing balance sheet right over there. Cash balance 21,500. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया, डन। अब रिसिप्ट्स, सब्सक्रिप्शंस हमने कर लिए। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि whether it is a revenue receipt or a capital receipt. Donation for building. Sir, it is a capital receipt. Capital receipt है, that's very correct. और capital receipts कहाँ लिखते हैं? Liability. Balance sheet liability. Very good, very good. Okay, so let me write it over there as donation for building, right? Amount is 40,000. Done. So bar sales 25,000. How will you treat this? It's a revenue income or a capital income? Sir, revenue income. रेवेन्यू इनकम, वेरी गुड। रेवेन्यू इनकम होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में आके लिखना पड़ेगा बाय बार सेल्स। ओके, अमाउंट इज 25,000। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल Revenue. ठीक है, रेवेन्यू इनकम इज राइट, सो बाय एंट्रेंस फीस। डाउट है हाँ बोलो बेटा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड दिया है, तो हमने लायबिलिटी साइड क्यों लिखा है? डेबिट तो हो चुका, रिसिप्ट साइड है मतलब डेबिट तो हो चुका, क्रेडिट की करना बाकी है। क्रेडिट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इनकम में लिखूंगा या तो लायबिलिटी में लिखूंगा, ये दो ही ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन में से मुझे ये डिसाइड करना है कि रिसिप्ट है, पैसे मिले हैं, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। अगर कोई भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तो इनकम में चला जाएगा, और अगर कोई भी कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आना चाहिए। और डोनेशन फॉर बिल्डिंग इट्स अ स्पेसिफिक डोनेशन, और कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट तो मुझे यहीं पे लिखना है बेटा। ओके सर, लेट अस कंटिन्यू। The receipt side is getting over now. Okay, now from payment side. Payment side में we have refreshment. Sir, expenditure side.
क्या लिखूं मैं, बताओ? रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस Refreshment expense. और क्या क्या लिखना है मुझे बता दो तो मैं पहले लिख दूं. Salary. सैलरीज, ठीक है, बाय, सॉरी, 2. 2 सैलरीज, यस, फिर 2 bar purchases. ओके, Rent हो गया ना? फिर 2 insurance. रेंट हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, Furniture. फर्नीचर भी हो गया था. हाँ. Sundry expenses. 2 वो भी sundry लिख देते हैं. expenses. ये साथ में लिखने का रीजन ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि लाइक हमें कॉपी करने के भी मार्क्स मिलते हैं. ओके, चलो पहले इतना कॉपी कर लेते हैं. रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कितना है? 8,000. 8,000. सैलरीज 11,000. आर परचेसेस 23,000. 23,000. सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000. 8,000. ठीक है. रेंट पहले ही कर चुके थे, इंश्योरेंस पहले ही कर चुके थे, फर्नीचर हम ऑलरेडी ऐड कर चुके थे. अब बाकी क्या रह गया? कंप्यूटर परचेज. अब कंप्यूटर परचेज हमारा कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू या कैपिटल? Capital. Capital. एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट. एसेट साइड. तो यहाँ आके लिख दूंगा कंप्यूटर परचेज. ओके, कंप्यूटर का वैल्यू इज 25,000. दैट्स ऑल. डन. क्लोजिंग कैश बैलेंस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. So we are done with the information given to us in the question. We simply now need to close it one by one. Close कैसे करना है? सबसे पहले opening balance sheet close करेंगे. We'll get the difference, and the difference will be nothing but the capital fund as on opening date. Please get the difference. कितना आ रहा है? 70, 27, 31, 32, 32, 200. Please rectify me if I'm wrong anywhere. ठीक है, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 31,400. प्लीज चेक. Yes sir, इतना ही आ रहा है. ठीक है. अब ये जो कैपिटल फंड आया वो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन अ कॉलम में एज कैपिटल फंड. ओके, कैपिटल फंड इन अ कॉलम में लिखूंगा मैं 31,400. ओके, डन. अब इनकम साइड. ओके, इनकम ही ज्यादा होनी चाहिए. लेट अस गेट द टोटल. 72,000. 62. Yes sir. 62. ठीक है. अब इस साइड का टोटल करो. $800 आ रहा है. हाँ सर, 63,800 लॉस है. Yes, sir. So 63,800 minus 62. Difference will be 1,000. 1,800. 800. तो ये जो डिफरेंस आया, this will be deficit. ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इसीलिए. ठीक है, तो this is excess of expenditure over its income. 1,800 deficit आया, less deficit. ठीक है, 1,800. 29,600. ओके, 29,600 आउट ऑफ कॉलम में. ठीक है, अब टोटल कर लो बैलेंस शीट का कितना आ रहा है फिर. सर एसेट तो 71,800 है. सर आपने सर प्री रिसीव करंट ईयर सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा है लायबिलिटीज में. हाँ, देखो रह गया ना ये प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन 71,800. ठीक है ना. अब 71,800 बराबर. 68, 69 है. हाँ ठीक है, 69 versus 71, 71,800. अब ठीक है. This is a long sum, a very common sum. इसी टाइप के सम्स हैं. Be ready with the format next time.